नमस्कार दर्शकों, हमारे ओम धाम ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी दर्शकों हमारे चैनल में जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं को हल करने से संबंधित वीडियो आती रहेंगी। दर्शकों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सावन का माह शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में सावन माह का बहुत ही खास महत्व होता है। सावन माह में शिव जी की पूजा होती है। बहुत से लोग सावन में उपवास या व्रत करते हैं। सावन मास में उपवास पूजा करने का सही तरीका विनियमित और आधारभूत ढंग से अनुसरण किया जाता है। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपको चाहिए वह आपको अवश्य ही मिलकर रहेगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं पूजा करने का सही समय, कि पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह सुबह जल्दी उठकर करे स्नान। 4:30 में स्नान करे। सवर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियों के लोगों के लिए स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सावन मास की पूर्व दोपहर तक किया जाना चाहिए। स्नान के लिए गंगाजल या तुलसी जल का उपयोग करें यदि संभव हो तो। वैसे तो सुबह 5 बजे का समय सबसे अच्छा होता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपको सुबह ही पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए आपको तांबे का लोटा होना बहुत ही महत्व है। और जैसा आप सब जानते हैं कि शिव जी को पूजा में धतूरा, बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित किए जाते हैं। आपको नियमित पूजा करना है। शांत और सच्चे मन से अपनी प्रार्थना करना है। उपवास करने के सही तरीके। सावन मास में उपवास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग एकादशी, पूर्णिमा और सोमवार को उपवास रखते हैं। यहाँ आपको जैन या हिंदू उपवास प्रथा के अनुसार जीवित रहने की अनुमति है और आहार की विशेषताएं अलग हो सकती हैं। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। शिवलिंग को पूजनीय स्थान पर स्थापित करें और उसे जल और दूध से स्नान कराएं। पुष्प, दीप, धूप, अर्चना, भजन और मंत्रों का उपयोग करके भगवान को प्रसन्न करें। मंदिर की परिक्रमा यात्रा जरूर करें। सावन मास में काशी में विशेष रूप से शिव की पूजा होती है, जहां शिव का आधिकारिक मंदिर है। लोग वहां जाकर शिव की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद का आदर्श अर्जित करते हैं। सावन मास के उपवास के दौरान धार्मिक व्रत कथाओं को सुनना अथवा पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। इससे न केवल आपको धार्मिक ज्ञान मिलेगा, बल्कि इससे आपकी पूजा और व्रत की विशेष भक्ति प्राप्त होती है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण चरण जिनका आप सावन में उपवास पूजा करने के दौरान उपाय कर सकते हैं। ये सारे निर्देश व्यक्ति की आस्था और संप्रदाय के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। आपको एक कहानी सुना रहे हैं शिव भक्ति की। अगर ये कहानी सुन लिया तो आपका जीवन ही सफल हो जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम श्यामल दास था। श्यामल दास अपने जीवन का मार्ग भगवान शिव की भक्ति और पूजा में समर्पित करने का चुना था। वह अपने आश्रम में रहकर दिन भर शिव जी की पूजा अर्चना करते और भक्तों की सेवा में लगे रहते थे। एक बार सावन के महीने में श्यामल दास का मन उनके गांव के लोगों के लिए एक विशेष शिव पूजा और उपवास का आयोजन करने का कर रहा था। इसके लिए वह सारे गांव को निमंत्रित करने गए और शिव पूजा और उपवास की महत्ता के बारे में बताया। सभी गांव के लोगों ने इसे बहुत ध्यान से सुना और उत्साहपूर्वक इस आयोजन में भाग लेने की संकल्प ली। सावन के पहले सोमवार को सभी लोग निर्धारित समय पर शिव मंदिर में इकट्ठे हुए और वहां शिवलिंग की पूजा की। वे गीत गाते, मंत्रों का जाप करते और शिव भजनों की ध्वनि से मंदिर में अद्भुत वातावरण सजा दिया। उपवास के दौरान सभी लोगों ने अपनी आस्था के साथ नीम बेल पत्तों के व्रत का पालन किया। यह उनके शुभ विचारों, शुद्ध मानसिकता और निष्ठा का प्रतीक था। सभी लोगों ने शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए शिव भजन गाए और उनकी महिमा का गान किया। इस पूजा के दौरान एक बच्चा भी मौजूद था जिसका दिमाग बहुत चंचल था।
वह बच्चा ध्यान से शिव पूजा कर रहे लोगों को देख रहा था और वे भी उनके साथ ही पूजा करना चाहता था, लेकिन बच्चे के पास कोई नीम बेल पत्ता नहीं था और वह परेशान हो रहा था। देखते ही श्यामल दास ने अपने उपवास से उठकर अपने पास रखे एक नीम बेल पत्ते को वह बच्चे को दिया। बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने धन्यवाद कहकर उसे अपनी जेब में रख लिया। इस छोटे बच्चे की निष्ठा और पूर्ण समर्पण की वजह से उसके ध्यान को शिव ने प्राप्त किया और वह बच्चा धन के साथ समृद्धि की प्राप्ति करने लगा। इस घटना से सभी लोग चमत्कारिक रूप से प्रभावित हुए और यह समझे कि शिव पूजा और उपवास की महिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे संपूर्ण मानसिक शुद्धता और आस्था के साथ अपने जीवन को शिव की सेवा में समर्पित करने का संकल्प ले लिया। इस घटना ने उनकी धन और समृद्धि की प्राप्ति को भी प्रभावित किया और गांव को धन की आपूर्ति की प्राप्ति हुई। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि शिव पूजा और उपवास धन की प्राप्ति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये उपासना और पूजा न केवल आत्मिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि हमें धन, शौर्य और समृद्धि की प्राप्ति में भी सहायता करती है। सावन मास हिंदू पंचांग में वर्ष के श्रावण मास को कहते हैं और यह मास भगवान शिव के अभिषेक विशेष के लिए प्रसिद्ध है। इस मास में भगवान शिव की पूजा, व्रत और उपवास का विशेष महत्व होता है। सावन मास को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जिनके कारण सावन मास को महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव के अभिषेक का मास। सावन मास में भगवान शिव के विशेष अभिषेक किए जाते हैं। इस समय पर शिवलिंग की पूजा की जाती है और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। सावन सोमवार। सावन में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के विशेष अर्चना का दिन माना जाता है। सोमवार को शिव जी का दिन माना जाता है और भक्त इस दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं और उनके चरणों में जल चढ़ाते हैं। फूल बेल पत्रा भी चढ़ते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, ज्यादा महत्व धतूरा को ही दिया जाता है। भगवान शिव की पूजा में धतूरा का विशेष महत्व है। सावन मास में भगवान कृष्ण के बाल लीला भी प्रसिद्ध होती है। यह मास उनके गोपियों के साथ वन में रासलीला का भी मास होता है। सावन में वैष्णव समुदाय के लोग अपने विशेष व्रतों का पालन करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी और अष्टमी व्रत। सावन मास में बारिश का मौसम होता है और यह उपजाऊता और फल फूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कृषि और पशुपालन के लिए यह मास अनुकूल माना जाता है। ये हैं कुछ मुख्य कारण, जिनके कारण सावन मास को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मास भक्ति, पूजा और उपवास के लिए अनुकूल होता है और धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का महीना माना जाता है। सावन का महत्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है। 2023 में सावन का महीना भगवान शिव के अत्यंत प्रिय मास के रूप में माना जाएगा। यह मास हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। सावन में हर सोमवार को शिव पूजा और उपवास करने का विशेष महत्व होता है। इस मास को भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पूर्णता का माना जाता है। सावन में शिव पूजा और उपवास करने से मान्यता है कि भगवान शिव मानवता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सावन का महीना धार्मिक आयोजनों, पूजाओं, जगरातों और संगठनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस मास के दौरान लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवाजी के भजन गाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और शिव पार्वती की कथाओं को सुनते हैं। इसके अलावा सावन में कई लोग शिव पूजा के लिए उपवास रखते हैं, जिसको व्रत कहा जाता है। इस व्रत के दौरान निराहार रहने का आदेश होता है और शिवलिंग का पूजन किया जाता है।
सावन के महीने में हिंदू धर्म में भक्ति और आस्था का माह माना जाता है और इसके द्वारा भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति की आशा की जाती है। सावन के महीने में शिव भक्ति में जुटे हुए लोगों को धन, समृद्धि, आनंद और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। इतना ही दर्शकों, इस वीडियो में हर हर महादेव।